बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिंध पुलिस में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिसका स्केल पहले 9 था अब 11 हो गया है। तो उसमें जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं। अभी सिर्फ लेटर इशू हुआ है जो होम डिपार्टमेंट ने लिखा है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो हम इसी लेटर पे बात करेंगे और उसकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और ये जॉब्स कौन से शहर में कितनी हैं और कब तक अनाउंस की जाएंगी। तो ये स्क्रीन पे जो लेटर है ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर है। ये 1 अप्रैल 2024 का लेटर है। ये लिखा गया है द सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद। तो कुछ दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि ये हैदराबाद के लिए है सिर्फ। तो हैदराबाद को इसलिए लिखा गया है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है। ठंडी सड़क जो आपने सुना होगा, तो वहाँ हैदराबाद में इनका हेड ऑफिस है, तो इनको वहाँ लिखा गया है लेटर। इसका जो सब्जेक्ट है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनर एएसआई बीपीएस 9 इन सिंध पुलिस। इसमें इन्होंने 9 लिखा है लेकिन इसका स्केल जो है अपग्रेड हो गया 11 हो गया है। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू इनक्लोज हेयर विद अ लेटर। ऑर्डर का हवाला दिया, उसके बाद तारीख लिखी है। along with its enclosure received from the office of the inspector general of police regarding recruitment of probationer assistant sub inspector ASA against 1046 vacancies available in Sindh police as per recruitment rule policy। तो इन्होंने एक ऑर्डर का हवाला दिया है जो 2023 7वें महीने का ऑर्डर है, जो आईजी की तरफ से ऑर्डर था। तो उसके हवाले से जो आईजी साहब ने इनको कहा था कि सिंध पुलिस में इतनी वैकेंसियाँ हैं तो उस पर जल्द काम किया जाए। तो होम डिपार्टमेंट ने इसीलिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिखा है कि आईजी की तरफ से भी है कि इतनी वैकेंसियाँ हमारे पास हैं तो आप इसको अनाउंस करें। तो इसके आगे इन्होंने लिखा है द रिक्वाइजेशन फ्रॉम ड्यूली सेंड बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन कॉपी इनक्लोज फॉर रिकमेंडेशन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट मैंशन बिलो। तो नीचे आईजी की तरफ से रिकमेंडेशन है और कौन से शहर में कितनी वैकेंसी हैं, तो इन्होंने सिग्नेचर के साथ जो आईजी की कॉपी है वो अटैच किए हैं, इनक्लोज किए। तो मैं नीचे दिखा देता हूँ कौन से शहर में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ रेंज है, फिर करंट रिजर्व वैकेंसी टू द रैंक ऑफ एएसआई बीपीएस 11। यहाँ इन्होंने 11 लिखा है, ऊपर 9 लिखा है, तो बेसिकली जो स्केल अभी है वो 11 है। इसके बाद मेल्स की सीट है, फीमेल की सीट है और माइनॉरिटी कोटा है। तो सबसे पहले कराची रेंज है जिसकी 753 सीट्स हैं। तो लास्ट 2016 में जो हुई थी वो 310 हुई थी, जिसमें मेल की 602 हैं और फीमेल की 113 हैं और माइनॉरिटी की हैं 38। इसके बाद हैदराबाद रेंज है 154, टोटल सीट हैं 123 मेल्स की हैं, फीमेल्स की 23 हैं और 8 माइनॉरिटी कोटा हैं। इसी तरह मीरपुर ख़ास रेंज की हैं, एसबी रेंज की हैं, सखा रेंज की हैं और लाड़काना रेंज की हैं। तो ये रेंजेस हैं। टोटल इसमें 1046 वैकेंसीज़ हैं। 836 मेल की हैं और फीमेल की 157 है और माइनॉरिटी कोटा 53 है। तो ये तमाम वैकेंसी ईद के बाद अनाउंस की जाएंगी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन है। आपने देखा होगा बम डिस्पोजल में क्वालिफ़िकेशन इंटर रखी है एएसआई के लिए, लेकिन सिंध पुलिस में अब ग्रेजुएशन कर दिया है एएसआई रैंक के लिए। तो आप लोग के पास ग्रेजुएशन लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग का फ़िज़िकल टेस्ट भी वैसे ही होगा जैसे कांस्टेबल का होता है। आप लोग की वही रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर 1 माइल जिसे कहते हैं, और वही 8 मिनट होंगे। इसके बाद आप लोग का मेजरमेंट होगी आप लोग की, जो आप लोग के चेस्ट हैं जो 33 नॉर्मल होने चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 34.5, और उसके बाद हाइट आप लोग की 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। और फीमेल के लिए भी यही दरकार है, यही रिक्वायरमेंट्स है कि आप लोग के पास भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोग की जो हाइट है वो 5 फीट होनी चाहिए और रनिंग आप लोग की जो होगी वो 14 मिनट में 800 मीटर होगी। वॉक होती है किस्म की, रनिंग में आप लोग को इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। हाइट जिसकी 5 फीट है वो लाजमी अप्लाई करें और ग्रेजुएशन मिनिमम आप लोग की तालीम होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में होनी चाहिए, बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, किसी भी फील्ड में हो आप लोग का, और पास होना ज़रूरी है। तो नॉर्मल जो वैकेंसीज़ आती हैं दूसरे किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन जो है सेकंड डिवीज़न में मांगते हैं। सेकंड डिवीज़न जो होता है वो 45% तक होता है। तो मिनिमम 45% तो सबकी होगी ग्रेजुएशन में। तो परसेंटेज के हवाले से कोई इशू नहीं होगा, तो आप लोग का पास होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में। इसके अलावा ये फ़िज़िकल हो गया आप लोग का, फ़िज़िकल के बाद रिटर्न होगा। रिटर्न भी जैसे कांस्टेबल का होता है वैसे ही होगा, एमसीक्यूज़ बेस पे होता है, एमसीक्यूज़ होंगे। लेकिन इसमें रिटर्न में यहाँ पे ऐसे भी लिखवाए जाएंगे आप लोगों से। ऐसे इंग्लिश का भी होगा, ऐसे उर्दू का भी होगा, क्योंकि कांस्टेबल की जो जॉब्स होती हैं उसमें रिटर्न में ऐसे नहीं लिखवाया जाता, वो इंटरव्यू में लिखवाया जाता है। लेकिन इसमें आप लोग को ऐसे
रिटर्न टेस्ट में लिखवाया जाएगा एमसीक्यूज़ का। जैसे ही पेपर ख़त्म होगा तो आप लोग से इंग्लिश का और उर्दू का ऐसे लिखवाया जाएगा। तो इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, इस्लामियात के होते हैं और करंट अफेयर्स के हो गए। इसी तरह सिंधी उर्दू मिक्स होते हैं। बीच में थोड़े इडियम्स आते हैं और ग्रामर आ जाती है और ट्रांसलेशन आती है। तो ये चीज़ें इसके रिटर्न टेस्ट में आती हैं। तो रिटर्न टेस्ट में क्लियर होने के बाद आप लोग का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू थोड़ा इसका टफ होता है। कांस्टेबल के इंटरव्यू में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो है एएसआई का जो इंटरव्यू है इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं अपना बता दूं, जो मेरे से 2016 में मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझसे तकरीबन 32 या 33 सवाल पूछे गए थे। तो जिनमें से मेरे 4-5 गलत थे। तो वो आप लोग के सवाल के जवाब के साथ आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। इसके अलावा आप लोग की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। वो आप लोग की पर्सनैलिटी चेक करेंगे, ड्रेसिंग चेक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके लिए हम लाजमी आपको गाइड करेंगे तो कि आप लोगों ने किस तरह ड्रेसिंग करनी है और वहाँ पे अपनी बॉडी लैंग्वेज का किस तरह ख्याल रखना है। तो वो इंशाल्लाह हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। पहले आप लोग का फ़िज़िकल जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। फ़िज़िकल का मैंने आपको बता दिया कि वही रनिंग होगी, वही मेजरमेंट होगी। इसके बाद आप लोग का रिटर्न होगा और फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू में जो पास होगा उसका मेडिकल होगा। तो इंटरव्यू में जो पास हो जाता है, जिसका फ़ाइनल मेडिकल लिस्ट में नाम आ जाए, तो वो इंशाल्लाह उस अपने आप को भर्ती समझे। तो ये बड़ा अच्छा मौका मिला है आप लोग को, क्योंकि काफ़ी टाइम से कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। 2016 के बाद अभी एएसआई की 2024 में आ रही हैं। तो बीच में जितनी भी आई थी वो शहीद कोटा या बम डिस्पोजल में आई थी। तो ये सिंध पुलिस में काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। तो इस मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो ये तमाम वैकेंसी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना। डोमिसल पीआरसी में फॉर्म डी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप लोग के पास मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग का CNIC ओरिजिनल होना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन पर मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई एएसआई से रिलेटेड सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अक्सर जिन कैंडिडेट से मेरी बात होती है इंस्टाग्राम पे, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ उन लेटर्स पे वीडियो बनाता हूँ जो ऑथेंटिक होते हैं और जिनकी मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ होती है। तो मैं एक्स्ट्रा कोई वीडियो नहीं बनाता और ना ही फ्रंट फेस पे आके बनाता हूँ। तो आप लोग का जो भी सवाल हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। तो इंस्टाग्राम पे जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो हम लाजमी रिप्लाई देते हैं। तो स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर एएसआई की जॉब से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टा पे मैसेज करें या फिर इस वीडियो पे कमेंट करें। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।